हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्कैपुलर रीजन के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है डेल्टोइड मसल। बहुत ही फेवरेट मसल है ये मेरा पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसको समझने के बाद काफ़ी सारे कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। उसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेल्टोइड जो है वो शोल्डर जॉइंट को एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर साइड से जो है वो कवर करता है, एज वेल एज सुपीरियरली भी उसके फाइबर्स तो उसको कवर करते ही है। इसको मेनली हम 3 डिवीजन्स के अंदर देखते हैं। उसका जो एंटीरियर पार्ट या उसको बोलते हैं हम एंटीरियर हेड ऑफ द डेल्टोइड। ये जो एंटीरियर हेड है वो शुरू होता है, उसका ओरिजिन होता है क्लेविकल के ऊपर से। इसको हम आइसोलेटेड व्यू के अंदर भी ले लेते हैं। जो एंटीरियर फाइबर्स जो है वो क्लेविकल पे कहाँ से ओरिजिन होते हैं, तो क्लेविकल को मीडियल 2/3, लेटरल 1/3। लेटरल 1/3 के अंदर सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस एंड 2 बॉर्डर्स, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर। सो यहाँ पे ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल के ऊपर से एंटीरियर फाइबर्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। दूसरे उसके जो फाइबर है वो है पोस्टीरियर फाइबर। पोस्टीरियर फाइबर यहाँ पे ट्रेपेजियस जहाँ पे होता है, ट्रेपेजियस होता है सुपीरियर लीप ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, और जो इन्फीरियर लीप है वहाँ पे से आ जाते हैं उसके पोस्टीरियर फाइबर्स। तो पोस्टीरियर फाइबर फ्रॉम द इन्फीरियर लीप ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, ये स्पाइन ऑफ द स्कैपुला है। और उसके जो एक्रोमियन फाइबर्स है वो कहाँ पे आते हैं, तो एक्रोमियन फाइबर्स जो है जिसको हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द डेल्टोइड मसल। तो एज द नेम सजेस्ट एक्रोमियल फाइबर्स, तो ये जो है एक्रोमियल फाइबर्स जिसको मिडिल हेड भी बोला जाता है वो आ जाते हैं यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस में लेटरल पार्ट में। मीडियल पार्ट में आ जाता है ट्रेपेजियस और लेटरल पार्ट में आ जाता है डेल्टोइड। तो इसी तरीके से इसके 3 मेन ओरिजिन याद रखने हैं। लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल पे एंटीरियर बॉर्डर, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला पे लोअर इंफीरियर साइड एंड एक्रोमियन प्रोसेस जो है उसके ऊपर कौन सी साइड जो है, लेटरल साइड। और उसका एग्जिट जो है वो ट्रेपेजियस है। ट्रेपेजियस यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, यहाँ पे मीडियल होता है और यहाँ पे सुपीरियर होता है। तो अब ये डेल्टोइड के जो सारे फाइबर्स जो है वो यहाँ पे इंसर्शन कहाँ पे होते हैं, तो ह्यूमरस की मेनली 3 सरफेसेस होती है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड लेटरल सरफेस। तो ह्यूमरस के ऊपर ये आ जाता है लेटरल सरफेस पे। लेटरल सरफेस पे इस एरिया पे अगर आप बोन देखें तो यहाँ पे आपको वी शेप्ड ट्यूब्रोसिटी दिखती है, जिसको बोलते हैं डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी। इसी लेटरल सरफेस पे वी शेप्ड ट्यूब्रोसिटी के ऊपर डेल्टोइड का इंसर्शन हो जाता है। तो इस तरीके से तीनों फाइबर्स जो है यहाँ पे आप जो है वी शेप्ड ट्यूब्रोसिटी पे इंसर्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं डेल्टोइड के ये जो मसल है इसकी नर्व सप्लाई कौन सी है। तो इसकी जो नर्व सप्लाई जो है जो वाइंड राउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस भी करती है, और उसका नाम है एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व वैसे तो ब्रेकियल प्लेक्सस में से ही आती है, उसमें से भी कौन से कोड के अंदर आती है, पोस्टीरियर कोड। पोस्टीरियर कोड का शॉर्ट फॉर्म है अल्नर। उसमें जो AR है, ए जो है वो एक्सिलरी नर्व है और R जो है वो रेडियल नर्व है। तो यही जो एक्सिलरी नर्व जो है यहाँ पे जो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस पे डैमेज होने के चांसेस है वो इस डेल्टोइड मसल को सप्लाई करने का काम करती है। अब इसकी एक्शन हम देख लें तो स्टेप बाय स्टेप उसके जो एंटीरियर फाइबर्स जो है, ये जो क्लेविकुलर फाइबर्स जिसको हम बोलते हैं, वो मेनली 2 एक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एक है फ्लैक्शन और दूसरा जो है मीडियल रोटेशन। और उसके जो है वो पोस्टीरियर फाइबर्स, जो पोस्टीरियर फाइबर्स जो है वो मेनली यहाँ पे आप देख पा रहे हो लेटरल रोटेशन, एंटीरियर का ऑपोजिट लेटरल रोटेशन एंड एक्सटेंशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो क्लेविकुलर फाइबर्स थे वो फ्लैक्शन, मीडियल रोटेशन, और ये जो है एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन में पार्टिसिपेट करता है। और उसके जो मेन एक्रोमियन फाइबर्स जो है वो अगर आप देखें उसकी मूवमेंट, तो एक्रोमियन फाइबर्स जो है दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द डेल्टोइड। वो मल्टीपिनेट फाइबर्स भी है, उसके अंदर 4 सेप्टास वगैरह भी होते हैं, जो आप इसके अंदर भी देख पाओगे बुक के अंदर भी, कि इस तरीके से उसका ओरिजिन जो है 4 फाइब्रस सेप्टास है और इंसर्शन के लिए जो है उसके फाइबर्स के 3 सेप्टास है।
मल्टीपिनेट है। जैसे वो चोटी हम जो वुमन बांधती है तो किस तरीके से कम जगह के अंदर ज़्यादा फाइबर्स आ जाते हैं, इस तरीके से ये मल्टीपिनेट होने के कारण कम जगह के अंदर, वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। और फिजियोलॉजी में एक लॉ भी है कि भाई फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टू द नंबर ऑफ मसल फाइबर्स ऑल्सो, लेंथ एज वेल एज मसल फाइबर्स। तो एज द नंबर ऑफ फाइबर्स इसके अंदर वॉल्यूम में ज़्यादा है तो इसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरीके से वो एक्रोमियन फाइबर्स जो है वो एबडक्शन के लिए मेनली काम करते हैं। यहाँ पे ओरिजिन है, ये इंसर्शन है, तो मोस्टली इंसर्शन टू ओरिजिन की तरफ मूवमेंट होती है, वो भी 0 से लेके मोस्टली 90 डिग्री एबडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओवरहेड एबडक्शन के लिए तो फिर ट्रेपेजियस और सेरेटस एंटीरियर, जिसका भी वीडियो मैंने बना ही दिया है, वो आप जाके उसको देख सकते हो, वो मेनली हेल्प करते हैं ओवरहेड एबडक्शन के अंदर। तो ये था वीडियो अबाउट द डेल्टोइड और उसकी एप्लाइड एनाटॉमी की भी हम अगर बात करें तो ये जो साइट है उसको हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी बल्की साइट है तो इंजेक्शन देना जो है वो काफ़ी इजी रहता है यहाँ पे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जब एक्सिलरी नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है तो ये जो मसल जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, तो ये जो शोल्डर का जो कंट्यूअर जो यहाँ पे आपको बल्कि दिख रहा है एलिवेटेड, वो जो है वो बैठ जाता है, मतलब कि वो शोल्डर जो है वो डाउन हो जाता है। एज वेल एज मेनली एबडक्शन के अंदर मेन प्रॉब्लम होती है, वो भी अप टू द 90 डिग्री एबडक्शन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेल्टोइड मसल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।